क्या बोलते हैं भाई, बिल्कुल सेल्फ स्टार्टर या स्टार्टर मोटर। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सेल्फ स्टार्टर है इसके ऊपर एक जो स्विच लगा हुआ है सोलेनॉइड स्विच होता है, यानी कि बैटरी का जो पॉजिटिव वायर होता है वो कनेक्शन सोलेनॉइड स्विच से होता है इसके, और नेगेटिव वायर इंजन बॉडी से अटैच होता है। तो ये जो सेल्फ स्टार्टर है ये बैटरी के द्वारा इसको करंट मिलता है, और इसके आगे देखो आपको ये पिनियन दिखाई दे रहा है, ये होता है पिनियन। जैसे ही आप गाड़ी का इग्निशन स्विच स्टार्ट करते हैं तो सेल्फ स्टार्टर का पिनियन बाहर निकलता है, और ये जो क्रैंक शाफ्ट है इसका ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है अग्र भाग है, ये इसका फ्रंट है, और ये रियर एंड है। तो रियर एंड पर एक गोल सा पहिया लगा रहता है जिसे बोलते हैं फ्लाई व्हील, और फ्लाई व्हील के ऊपर एक गियर चढ़ा रहता है जिसे बोलते हैं रिंग गियर। तो आपने जैसे ही इग्निशन स्विच स्टार्ट किया, सेल्फ स्टार्टर का पिनियन बाहर निकलकर और उस रिंग गियर से मैश हो जाता है, और उससे मैश होने के बाद में वो क्या करता है, फ्लाई व्हील को रोटेट करता है। फ्लाई व्हील को रोटेट करने पर आपको पता है क्रैंक शाफ्ट भी उसी पे जुड़ी हुई है, तो संपूर्ण इंजन गतिमान हो जाता है। इंजन को ड्राइव देने के लिए 3 तरीके होते हैं, गियर ड्राइव, चैन ड्राइव और बेल्ट ड्राइव। ठीक है, आपने देखा है। अगर स्टार्टिंग की बात करें इंजन को स्टार्ट करने के लिए, तो इंजन को स्टार्ट करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप देखते हैं कि सभी सुख सुविधाएँ देखते हैं, और सुख सुविधाएँ की जब बात करें हम तो उसके अंदर आप देखें कि सबसे पहले तो सेल्फ के द्वारा आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो तरीका है क्रैंकिंग का, यानी कि फुट क्रैंकिंग या हैंड क्रैंकिंग के द्वारा आप इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है गाड़ी को धक्का देकर एकाएक गियर बदलकर, ये 3 तरीके होते थे। लेकिन वर्तमान समय में अब जो नए डीजल इंजन आ गए, CRDI इंजन, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, तो उनके अंदर क्या हुआ कि भाई जो पहले डीजल इंजन के अंदर 2 प्रकार के फ्यूल पंप ज़्यादा यूज़ हुआ करते थे। इनलाइन जो पंप था FIP पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप, और दूसरा रोटरी पंप। जो टाटा सोमू गाड़ी है इनके अंदर आपको रोटरी पंप मिलेगा, बुलेरो है, आपकी टाटा 407 है, बस है, तो इनके अंदर अमूमन हमें इनलाइन पंप देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन CID इंजन में क्या हो गया कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, यानी कि वो विद्युत के द्वारा संचालित होता है बैटरी के करंट के माध्यम से, तो वहाँ ये बात लागू नहीं हो पाती कि धक्का देकर एकाएक अपन उसको स्टार्ट कर सकें। ठीक है, इसके बाद में आप ये बताइए, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है कौन सा, ये इसे क्या बोलते हैं भाई, बिल्कुल यूनिवर्सल जॉइंट, यानी कि ये जो है इसके अंदर इसका क्रॉस या यूनिवर्सल जॉइंट योग बोलते हैं इसको। होता क्या है कि इंजन जो है कि आप देखिए क्रैंक शाफ्ट के अग्र भाग पर वाइब्रेशन डैम्पर पुली, और पश्चिम भाग पर आपका फ्लाई व्हील, और उस पर रिंग गियर, और उसके साथ में मैच रहती है आपकी क्लच असेंबली, और क्लच असेंबली के बाद में इंजन गियर बॉक्स। इंजन गियर बॉक्स से मेन शाफ्ट निकलती है, आपने देखा हो, और इंजन गियर बॉक्स से जो मेन शाफ्ट निकलती है वहाँ यूनिवर्सल जॉइंट के माध्यम से एक शाफ्ट जुड़ी रहती है जिसे बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट, और वो प्रोपेलर शाफ्ट एंड में जो आपके जो पिछले पहिए हैं जिन्हें बोलते हैं रियर एक्सल, वहाँ एक गोल सी हंडी बनी रहती है जिसे बोलते हैं डिफरेंशियल, उसके टेल पिनियन तक वो वहाँ जुड़ी रहती है। यानी कि कहने का मतलब ये है जो गियर बॉक्स है उसकी जो पावर है तो वो प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से ही वहाँ वो ट्रांसमिट होती है।